तिवारी जी, आपने बहुत सारे मुद्दों को बताया हुँ, और पूरे भारत देश की जनता इस चीज को जानती भी है। हुँ, जैसे राम मंदिर का ही मुद्दा आपने उठाया, हुँ, हुँ, तो राम मंदिर का मुद्दा इतने समय तक क्यों पड़ा रहा पेंडिंग? हुँ, और जब वो चोरी का जो सवाल आया, सीसीटीवीज आए, बहुत सारी चीजें आई, हुँ, तो अभी तक सरकार ने क्यों उस पे हुँ, एक्शंस नहीं लिए थे? हुँ, जितने आरोप थे उन आरोपों की जांच होनी चाहिए थी, जुडिशरी कमेटियां बैठाते। हुँ, इसके साथ में यह जो मुद्दा है, हुँ, वह सिर्फ और सिर्फ धर्म और आस्था का विषय को लेकर के है, हुँ, जिसमें इस प्रकार से जो लूट हुई है, हुँ, वो भारत देश में दिन दहाड़े डकैती की तरह है। हुँ, इसमें मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है, कोई कितना ईमानदार है और कितना पाक साफ है, हुँ, यह मीडिया वाले और किसी पार्टी के नेता विशेष कह करके उसको इस पूरे केस से बाहर नहीं कर सकते। हुँ, यदि इन्वेस्टिगेशन हो रहा है तो उसको फ्री फेयर तरीके से होने दिया जाए और उसके साथ में जिन लोगों के ये सारे आरोप लगाए जा रहे हैं उसको साफ सुथरे तरीके से उसका एक प्रॉपर फिल्म तैयार करके उसको किया जाना चाहिए। पर आप जनता और मीडिया यह कह करके उसको न बचाने की कोशिश करे कि वो तो बड़े उज्जवल भविष्य वाले हैं, बड़े साफ सुथरी छवि वाले हैं। हुँ, तो साफ सुथरी छवि वाले हैं तो इतनी बड़ी चोरी क्यों हो गई? सवाल तो यही उठता है। हुँ, तो इससे नहीं बचा जा सकता। हुँ, सवाल यह भी है कि ये सब काम जब पहले ही पुलिस लेवल पर, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर हो जाते, तो पार्लियामेंट में इन मुद्दों को उठने की जरूरत ही क्या थी? हुँ, पार्लियामेंट में फिर शिक्षकों के मुद्दे उठते, हुँ, फिर पार्लियामेंट में जनहित के मुद्दे उठते, फिर पार्लियामेंट में शिक्षा व्यवस्था के मुद्दे उठते। हुँ, क्यों इतनी भारत देश की लगभग कितनी लाखों स्कूलें बंद हो गई? गरीब के बच्चे कहाँ जाएंगे? हुँ, आप क्यों नहीं समझ रहे हो? आज एक मोबाइल का रिचार्ज होता है तो 400 रुपए 300 रुपए महीने के होंगे। हुँ, आप प्राइवेट निजीकरण की स्कूलों का हाल आप देख लीजिए। हमारे बच्चे भी इंटरनेशनल में पढ़ते हैं हुँ, और आप तो गए भी हैं स्कूलों में, देखा भी है हुँ, कितनी लंबी लंबी फीसें हैं। तो ये सारी चीजों को मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भारत देश में जिस प्रकार से निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, सामान्य परिवार, गरीब परिवार और शिक्षा जो एक संवैधानिक अधिकार था आर्टिकल 21 का, उसके बारे में भारत सरकार फिर न सोचे। भारत सरकार सिर्फ ये सोचे कि हम अपना किस प्रकार से वोट बैंक की पॉलिसीज कर रहे हैं और करेंगे। हुँ, और ये शिक्षा प्रणाली को पूरी तरीके, जैसा कि मैंने आपको पहले ही शुरू में ही बताया, प्रथम दृष्टया हुँ, सरकार चाहती कि कोई ऐसी प्राइवेट कंपनी और एजेंसी, जैसे एनटीए है एग्जाम देने वाली एजेंसी, हुँ, बिजली देने के लिए विभिन्न प्रकार की बिजली वाली कंपनियां बना दिया जाए। सरकार सिर्फ टैक्स देती है, बिजली वसूली करती है और पैसा लेती हुँ, है। इस प्रकार की एजेंसी को मैंने आपको मेडिकल डिपार्टमेंट में भी बता दिया। इसी प्रकार से सरकार को ऐसी कोई एजेंसी चाहिए जो इस पूरी व्यवस्था को चलाए और सरकार सिर्फ देखने के लिए बैठे और तमाशा करे और टैक्सेस ले। नहीं देंगे तो पुलिस की चाटुआ पुलिस वाला भेज देगी या अपने गुंडे बवाली को भेज देंगे और आपसे जबरदस्ती करके आपकी आवाज को